हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैथ का ट्रायंगल चैप्टर आसानी से पढ़ना चाहते हैं, और ये कोई भी बच्चा इसे पढ़ सकता है, वो चाहे क्लास 5th 6th चाहे क्लास 12th में भी हो। वो अगर त्रिभुज की नॉलेज लेना चाहता है तो इन सभी चीज़ों को वो पढ़ सकता है। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस क्लास को स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिभुज होता क्या है? वह आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो। मतलब कोई ऐसी आकृति होगी जो 3 भुजाओं की जगह पर आप रेखाखंड कह सकते हैं। रेखाखंड जैसे रेखाखंड जिसका एक निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु से स्टार्ट होकर किसी निश्चित बिंदु पर ख़त्म हो जाती है, इसे रेखाखंड कहते हैं। या आप लोग भुजा भी कह सकते हैं। वह आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो, मतलब कोई ऐसी आकृति होनी चाहिए जो 3 भुजाओं से बंद हो। यदि आप लोग इसे ऐसे कहते हैं कि ये आकृति, इसमें देखिए 3 भुजाएं तो हैं पर ये बंद नहीं है। बंद ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपको इसके बीच में रखा जाए तो आप कहीं से भाग ना सकें। जैसे मैंने ये बना दिया और आपको इसके बीच में रख दिया, तो आपसे मैं कहूँ कि भागिए, यहाँ से आपको बाहर निकलना है, तो आप नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ इसमें देखिए, इसमें से आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये बंद नहीं है और ये बंद है, जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, वह आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज देखिए, जैसे ये आकृति ऐसी है जो 3 भुजाओं, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, इनसे बंद है, इसीलिए इसे हम त्रिभुज कहते हैं। और ये देखिए, ये भी आपकी 3 भुजाओं से बंद आकृति है, इसीलिए ये भी त्रिभुज होगी। इसमें भी देख सकते हैं, यदि आपको कोई ऐसा भी ग्राफ यदि मिल रहा है एकदम पतला सा, तो आप इसे भी त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि ये 3 भुजाओं से बंद है। और आपको कुछ इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो त्रिभुज के कोण का चिन्ह ये होता है। और त्रिभुज को अगर हम लोगों को लिखना हो, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज ABC है, तो आप त्रिभुज ABC ना लिखकर, देखिए कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ABC। देखिए, त्रिभुज का एक सिंबल होता है, ये त्रिभुज की तरह त्रिभुज ऐसे बना दीजिए, सिंबल हो गया त्रिभुज ABC। इसको हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, त्रिभुज का चिन्ह ये होता है। और देखिए, त्रिभुज के कोण, ये जो अंदर वाले होते हैं, इन्हीं के कोण को कहते हैं। यदि आपने कोण की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा, क्योंकि कोण के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी है। तो देखिए, कोण का चिन्ह ये होता है। और इस त्रिभुज में देखिए, कोण A, ऐसे इसको लिखना होता है, कोण A कोण B, कोण A कोण B कोण C। और भुजा देखिए, इस त्रिभुज में AC BC और AB भुजा है। और देखिए, त्रिभुज के अंतःकोणों, मतलब ये जो अंदर के कोण होते हैं, इनका योग 180 होता है। यहाँ गलत हो गया है, इनका योग 180 डिग्री होता है। ओके, इनका योग 180 डिग्री, या आप ऐसे लिख लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। आप इसे ऐसे करते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। वह त्रिभुज किसे कहते हैं? वह आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये सभी 3 भुजाओं से बंद है, इसीलिए त्रिभुज। त्रिभुज का चिन्ह आपका इस तरीके का होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती, तभी तो त्रिभुज होगा, क्योंकि 3 भुजाओं से बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण, देखिए, त्रिभुज के वर्गीकरण मतलब प्रकार ही होता है। त्रिभुज के प्रकार, यदि आपको त्रिभुज को प्रकार मतलब कि उसको वर्गीकृत करना हो, तो देखिए, त्रिभुज को हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भुजा के आधार पर, एक तो कोण के आधार पर, उसे हम लोग बांट सकते हैं। अब भुजा के आधार पर कैसे? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज।
आप इसे ऐसे बांट सकते हैं। और कोड के आधार पर न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, अभी हम लोग इनकी सबकी एकदम डिटेल में नॉलेज लेंगे। अभी आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे आपको समझने में दिक्कत ना हो। त्रिभुजों का वर्गीकरण पहले तो हम भुजा के आधार पर कर सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये आप ऐसे कह सकते हैं। और आप लोगों को त्रिभुज के कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। देखिए, त्रिभुज के ये सभी कोण होते हैं। कोण ए, ये आपका कोण, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण, ये आपका कोण होगा, ये होगा, और ये आपका कोण। और सी से देखिए, जो ये बिंदु होता है इसी को शीर्ष कहते हैं हम लोग। ये देखिए मैंने यहाँ किया है कि इसे शीर्ष कहते हैं, और ये जो बिंदु होता है इसे ही शीर्ष कहते हैं। और देखिए आपका बाह्य कोण, बाह्य कोण को हम लोग बहिष्कोण भी कहते हैं। CAP, यदि आपको कोण को ऐसे लिखना है, मतलब कि जिस कोण का आप लोग बात करना जैसे मैं इस कोण का बात करना चाह रहा था तो मैंने लिखा CAP। CAP मतलब उसके बीच में ये पार्ट आया तो इसीलिए ये हो गया। इसके शीर्ष इस प्रकार होंगे, शीर्ष हो गए, और भुजाएं होंगी AB, BC, CD। अब हम लोग त्रिभुजों के प्रकार एकदम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है भुजाओं के आधार पर। मतलब जब हम लोग भुजाओं के आधार पर करेंगे तो हम लोग सिर्फ भुजाओं के ही बारे में बातें करेंगे, मतलब कि त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रकार हो जाता है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए भुजा के आधार पर समबाहु होता है, तो हम लोग सबसे पहला समबाहु के बारे में देख लेने वाले हैं। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ये होता क्या है, इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश माध्यम का बच्चा भी इसे देख सकता है इस वीडियो को। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। भुजाएं आपको मालूम है, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और EF भुजा और DF, तो ये भुजाएं हो जाएंगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब कि अब हमें ऐसा त्रिभुज मिलेगा। जैसे आप लोग देखिए, कोई ऐसा त्रिभुज हम लोग बना लिए, जैसे इसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब कि कोई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। देखिए, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। देखिए, एक 4 सेंटीमीटर की, एक और 4 सेंटीमीटर की, एक और 4 सेंटीमीटर की, मतलब कि इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये देख लीजिए, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। या आप लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, ये आपको इस तरीके के जहाँ चिन्ह मिले, देखिए आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई त्रिभुज है, सपोज करिएगा ये त्रिभुज है, इसका नाम हमने ABC दे दिया, ABC दे दिया। देखिए, जब कभी ऐसा सिंबल मिले तो देखिए इस तरीके का यदि कोई भुजाएं है, जैसे मैंने ये सभी कर दिया, तो एक डंडी अगर सभी भुजाओं पर लगी है तो मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। यह देखिए, मैंने 2 डंडी लगा दी सभी पर तो भी बराबर हैं। यदि इस पर 3 डंडी हैं और इस पर 4 लगा दी तो ये सभी बराबर नहीं है, क्योंकि इस पर 3 हैं। देखिए, इस पर 3 हैं, इस पर 4 हैं, इस पर 2 हैं, तो मतलब ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, जब कभी इसमें इन सभी भुजाओं में 2-2 ये डंडी लगी हैं तो मतलब कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। और एक बात, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CA।
मतलब कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी, मतलब सभी बराबर हैं। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोण आपके बराबर होते हैं। तो ये हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में देख लिया। एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, मतलब कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो समद्विबाहु, आपको मैं एक बता दूं, यदि आपको कहीं भी मिले सम का मतलब आप लोग समझिएगा समान, और बाहु का मतलब भुजा समझिएगा। बाहु का मतलब भुजा, इनको आपको समझना है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है सम द्वि। देखिए, सम माने समान, सम माने हो जाएगा समान, और द्वि माने दो, और बाहु, सम द्वि बाहु का मतलब हो जाता है भुजा। तो आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, समान दो भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा कि सम माने होता है समान, बाहु माने भुजा, और द्वि माने तो आप लोग जानते ही हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और एक अलग होगी कोई, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए, जैसे ये वाला मैंने ट्रायंगल बनाया, और आप लोगों को इसमें एक बात बतानी थी, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्यों बराबर होते हैं। देखिए, यदि आप लोग छोटी क्लास में हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ सकते हैं, या यदि कोई बड़ी क्लास में तो वो जानता होगा या नहीं जानता होगा। देखिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, देखिए सभी भुजाएं समान हैं, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण, देखिए इस भुजा के सामने का ये कोण है, और इस भुजा के सामने का ये कोण है, और इस भुजा के सामने का ये कोण है। तो मतलब सभी कोण बराबर होंगे समान भुजाओं के। जैसे ये है, इनमें ये दो, इनमें सभी भुजाएं हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, ये आपके प्रमेय होते हैं कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपका होता है। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई, देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये दो भुजा तो बराबर हैं, एक भुजा बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर की है। तो इसी प्रकार इसकी डिफिनेशन बनी है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा बराबर ना हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, मैंने यहाँ कंडीशन भी लिखा है कि इसमें ए बी बराबर है ए सी के, और ये नॉट इक्वल का चिन्ह है। मतलब कि जैसे आप लोग लिखते हैं 5 बराबर 5, मतलब कि 5 बराबर है 5 के, और मैं लिख दूँ 5 नॉट इक्वल 5, मतलब कि 5 बराबर नहीं है 5 के। इसका मतलब ये होता है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। ओके, और ये देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। अब दो कोण क्यों समान होते हैं? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण ही तो समान होंगे। इन भुजाओं के सामने का ये कोण और इन भुजाओं के सामने का ये कोण। आपको कभी कभार इस तरीके के चिन्ह भी मिल जाएंगे कोण में। देखिए, अगर इस पे दो कोण इस तरीके के बने हैं और किसी और कोण पे दो कोण इस तरीके के बने हैं, मतलब वो दोनों बराबर होंगे। इसमें भी आप देखिए, इसमें 3 बने, इसमें 3 बने, मतलब ये कोण इसके बराबर है,
चूँकि इन दोनों, देखिए जैसा मैंने इस वाले में बताया कि दो में तो इक्वल समान लगा है और इसमें नहीं लिखा, मतलब कि ये अलग कोई है, मतलब इसकी लंबाई कुछ अलग होगी। इन दोनों की लंबाई समान है, इसीलिए इनमें दो चिन्ह। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए, विषमबाहु को स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। ये होता क्या है? ऐसा त्रिभुज, विषम माने विषम संख्या जैसे, मतलब अलग अलग संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है असमान। असमान बाहु मतलब भुजाएं, असमान भुजाओं का त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग रट रहे हैं तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये रटने के लिए नहीं मैंने लिखा है। आप लोग इसे समझिए। यदि आप लोग इसे लिख के रटना चाहते हैं तो ये वीडियो मत देखिए। देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। रटने वालों बच्चों के लिए ये नहीं है ऐसा त्रिभुज। और रटने वाले बच्चों ने अगर सब्सक्राइब करके भी रखा है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा त्रिभुज आप देखिए, विषमबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, विषमबाहु। मतलब कि कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीन भुजाएं होंगी और वो सभी असमान लंबाई की होंगी। असमान लंबाई, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, असमान लंबाई, देखिए ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की। तो ये सभी भुजाएं की लंबाई अलग अलग है, इसीलिए ये विषमबाहु हो जाएगा। और इसमें भी देख लीजिए, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा। अब आपको इस पे ध्यान देना है। देखिए, इसमें तो एक ये लगा है, इसमें दो लगे, इसमें तीन, मतलब कि तीनों अलग हैं। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो इसी का मतलब है कि ये विषमबाहु है। और विषमबाहु की एक बात और देख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज का कोई कोण बराबर नहीं होता है, इसका कोई कोण बराबर नहीं होता है। और देखिए, कोण भी मैंने आपको इसमें समझा के रखा है कि इस तरीके के कोण मिल सकते हैं। मतलब ये कोण इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इस कोण में एक ही डंडी है और इसमें दो, इसमें तीन। मैं आपको जितनी आसान भाषा में समझा सकता हूँ उतनी आसान भाषा में ही समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए, हमने इस पूरे को देख लिया। हमने भुजाओं के आधार पर देख लिया। भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं? हमने देखा समबाहु। समबाहु होता है जिसकी समबाहु मतलब समान भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु। समद्विबाहु क्या होता है? देखिए, इसमें भुजाओं के आधार पर ही हम लोग कर रहे हैं। समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान, भुजाएं समान। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान। विषमबाहु जिसकी कोई भुजा नहीं समान। ओके, अब हम लोग कोण के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, कोण के आधार पर आपका त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब हम लोग इनकी एकदम डेप्थ में नॉलेज लेने वाले हैं। तो देखिए, कोण के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं, मतलब इसमें सिर्फ कोण की बात होगी। न्यून कोण, देखिए न्यून कोण मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि न्यून कोण होता क्या है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिए। नहीं, ऐसे आपको कम समझ में आएगा। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोण के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो हम लोग न्यून कोण देख लेते हैं। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ये मेरी एडवाइस है। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो। देखिए, ऐसा कोण होगा जो 0 डिग्री से, रुक जाइए पेन नहीं चल रहा है, इसको बदल लेता हूँ। जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इससे छोटा होगा। एग्जाम्पल कोई देखिए, 0 डिग्री से बड़ा मतलब इसमें 0 डिग्री नहीं आना चाहिए। 1 डिग्री ले लिया, न्यून कोण हो गया। न्यून कोण हो गया आपका। 5 डिग्री ले लिया, न्यून कोण हो गया।
25 डिग्री ले लिया, न्यून कोण हो गया। 50 डिग्री न्यून कोण। 90 से छोटा मैंने 89 डिग्री ले लिया, न्यून कोण। 89.9 डिग्री ले लिया, न्यून कोण। देखिए अगर एक पॉइंट भी 90 से कम है तो न्यून कोण हो जाएगा, ये समझिएगा ज़रूर। और जीरो आपका शून्य कोण होता है और 90 डिग्री समकोण होता है। तो देख लीजिए न्यून कोण आपने समझा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो देख लेते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण मतलब कि अंदर के कोण, अंतः मतलब अंदर के कोण न्यून कोण हो, मतलब कि ऐसा त्रिभुज कोई हो जिसके अंदर के कोण सभी न्यून कोण हो, मतलब 90 से कम हों और 0 से बड़े हों, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज को कभी कभार न्यून त्रिभुज भी कह दिया जाता है। काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है कि इसका दूसरा नाम भी होता है। हालांकि ये है एकदम समान ही, थोड़ा अंतर है। न्यून इसमें कोण नहीं कहा और इसमें कोण कह दिया, बस यही है। न्यून त्रिभुज इसे सामान्यतः कह देते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे न्यून कोण त्रिभुज कब होगा, यदि देखें उसके सभी कोण न्यून हों। देखिए ये 30 डिग्री, ये भी 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही है। 80 डिग्री ये भी 90 से छोटा है। 60 डिग्री ये भी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। ये देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, और इसमें ये छोटे है का चिन्ह बस लगाया और कुछ नहीं किया है, या आप लोग इसे हटा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 90 डिग्री है, ये आपको समझना है। ओके, इसको एक बार और देख लेते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण नहीं समझ में आ रहा, तो या आप एक ये कर सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे न्यून त्रिभुज भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। ये काफ़ी बच्चे इसे कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम लोग देख लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, अब क्या होता है 90, मैंने बताया जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं, या आप 90 डिग्री को समकोण भी कह सकते हैं। तो देखिए समकोण होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण मतलब जिसका एक कोण। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आप अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसे मैं कोई त्रिभुज बनाऊँगा, त्रिभुज बनाया, आपको मालूम है कि त्रिभुज के सभी कोणों का मतलब ये जो अंदर के सभी कोण हैं इनका योग 180 डिग्री होगा। और देखिए यदि मैं सभी में न्यून कोण मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें 50 माना, इसमें 60 माना, इसमें 70, तो सभी न्यून कोण मेरे इसी में आ गए और इनको मैं जोड़ रहा हूँ तो 180 आ रहा है। और जैसे मैंने कोई और एग्जाम्पल लिया, ये मैंने लिया और ये मैं अगर 90 डिग्री का मान लूँ, ये कोण मैंने 90 डिग्री का मान लिया, तो देखिए एक मैंने 90 का मान लिया, तो देखिए इनके सभी कोणों का योग तो होता है हमारा 180, और उसमें से देखिए ये 90 एक ही 90 हो गया, तो ये कितने होंगे, एक ही इसमें 90 हो गया। तो यदि मैं इसको भी 90 मान लूँ तो मैं इसको क्या मानूँगा, इसको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा इसमें, समझिए। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए जैसे मैंने इसको ही सिर्फ 90 मान लिया, इसको ही सिर्फ मैंने 90 डिग्री मान लिया, एक को मैंने 90 डिग्री मान लिया, और यदि मैं इसको भी 90 डिग्री मान रहा हूँ तो देखिए आपको चूँकि मालूम है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप कहेंगे इनका ही दोनों का 180 हो गया तो इसका क्या होगा। तो देखिए इससे आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते। तो समकोण त्रिभुज की डिफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार है कि ऐसा त्रिभुज जिसका
एक कोण समकोण हो, मतलब एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। आपने देखा कि ये दो हो जाएंगे तो वो दो ही मिलकर आपके 180 डिग्री हो जाएंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज या सामान्यतः सम त्रिभुज भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इसे सम त्रिभुज भी कहते हैं। तो देखिए, ये आपका, यदि आपको किसी त्रिभुज में दिखाना कि ये 90 डिग्री है, जैसे मैं कोई त्रिभुज ले लूँ, जैसे मैंने ये त्रिभुज ले लिया और ये मुझको 90 दिखाना है, तो आप लोग सिंपली ऐसा बना दीजिए कि 90 डिग्री का ही काम करेगा। जैसा मैंने यहाँ बनाया, मैंने 90 डिग्री जैसे यहाँ लिख दिया और मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ क्यों नहीं लिखा। तो इसीलिए ये जहाँ बनाओ तो आप लोग इसे 90 डिग्री ही समझिएगा। देखिए, एक ही कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों होंगे, ये न्यून कोण होंगे। और एक बात यहाँ पढ़ लीजिएगा, समकोण के सामने की भुजा, समकोण मतलब इस 90 डिग्री वाले के सामने की भुजा कर्ण तथा अन्य दो भुजाएं पाद कहलाती हैं। मतलब ये पाद हो जाएंगे। पाद का मतलब आधार समझ लीजिए कि ये देखिए, त्रिभुज को हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ओके, त्रिभुज को हम लोग किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ओके, इतना समझ लिया। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। त्रिभुज में कर्ण जो होते हैं वो सबसे लंबी भुजा होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और देखिए, ये छोटे क्लास में आपको मिलता है कि दोनों भुजाएं पाद कहलाती हैं। यह आप लोग बड़ी क्लास में हो तो आपको देखिए, कर्ण जो होता है उसके अतिरिक्त मतलब जो दो भुजाएं बचती हैं उनमें से एक लंब हो जाता है, एक आधार हो जाता है। ओके, अब हम लोग अधिक कोण त्रिभुज देख लेते हैं। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि त्रिभुज में दो अधिक कोण हो जाएंगे। अधिक कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब 90 डिग्री से जो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ 90 डिग्री से सभी बड़े लिए हैं और 180 डिग्री से सभी छोटे हैं। आप ये एब्जॉर्व कर पा रहे होंगे। तो देखिए, त्रिभुज में हम लोग एक ही अधिक कोण ले सकते हैं। यदि मैंने एक और अधिक कोण यहाँ पर ले लिया है कि 100 ले लिया, अधिक कोण 90 से ज़्यादा मतलब 100 ले लिया, तो देखिए 100 और ये 110, 210। और आपने पढ़ा कि त्रिभुज के अंतः मतलब कि कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए अधिक कोण दो नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। ये हमने इतना पढ़ लिया और आपको मैं एक बार समअप करा देता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुज भुजा के आधार पर, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। और आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान ना हो। और न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, हमें ये इतना समझ कर लिया कि त्रिभुजों का वर्गीकरण क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहता है। और आप लोग दी गई वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं।